बने रहिए बीए न्यूज लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली थाना सुभाष नगर के मोहल्ला अनुपम नगर बदायूं रोड निवासी निधि की शादी जिला बदायूं के थाना ओघेती गांव सराय सहावल निवासी रघुनाथ सिंह के साथ 13 साल पहले हुआ था। शादी के बाद से दोनों पति पत्नी खुशी से साथ रहते थे। निधि के 2 बच्चे थे। एक महिला से टिकटॉक से निधि की दोस्ती हो गई। निधि को पति से तलाक दिला दी और निधि को परेशान करने लगी। निधि ने रात में फांसी लगाकर जान दे दी। थाना सुभाष नगर के मोहल्ला अनुपम नगर निवासी निधि पत्नी रघुनाथ सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। निधि की बेटी प्रियांशी ने बताया, मेरे पापा मम्मी पहले बदायूं के गांव सराय सहावल में साथ रहते थे। उसके बाद मम्मी को बरेली के अनुपम नगर में घर बनवा दिया। निधि की दोस्ती टिकटॉक से देहरादून के हरवटपुर निवासी अनिता शर्मा नाम की महिला से दोस्ती हो गई। निधि और अनिता शर्मा आपस में बहुत प्यार करने लगी थी। टिकटॉक बंद हो गया, उसके बाद फ़ोन पर बात होती थी। कई बार अनिता शर्मा निधि के घर पर आकर रहती थी और निधि भी अनिता शर्मा के घर गई थी। अनिता शर्मा ने निधि को भड़काकर पति रघुनाथ सिंह से दूर करवा दिया। दोनों को दूर रहने पर मजबूर कर दिया। निधि को इतना टॉर्चर करने लगी कि निधि अपने पति रघुनाथ से दूर रहने लगी और पति को तलाक दे दिया। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। अनिता ने रात में कई घंटा निधि से फ़ोन पर बात की। निधि ने टेंशन में आकर पंखा के कुंडा में दुपट्टा से फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। प्रियांशी ने बताया, माँ मुझे और मेरे भाई को अपने पास नहीं सुलाती थी जब से अनिता शर्मा से बात होती थी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशी। ये जो निधि थी वो कौन थी तुम्हारी? मम्मी थी। मम्मी थी। बेटा क्या हुआ था? एक लेडीज मिली थी टिकटॉक पर कब और मिली थी? 2 साल हो गए। ठीक है, फिर? उसके बाद में उसने खर्चा बहुत किया घर में। जब पापा वैसे थे, उन्हें पैसे कर ही नहीं पा रहे थे, उनका काम नहीं हो रहा था। उसके बाद में वो खर्चा करती गई और अपना एहसान जताती गई। फिर उनने तलाक के लिए मम्मी को बहुत भड़काया। तो अप्रैल में मम्मी का तलाक पूरा होने वाला था, तो फिर 1-2 महीना हो गया था। वो मम्मी को बहुत परेशान करती थी, फ़ोन पर लड़ती थी, ऐसे करती थी। और तलाक से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, तो मम्मी ने स्ट्रेस में आके कल फांसी लगा ली। अच्छा, नाम क्या था उस महिला का, पता है तुमको? अनीता शर्मा। अनीता शर्मा वो क्या कहती थी? आज रहने वाली थी? देहरादून, हरवटपुर। देहरादून। वो क्या कहती थी? हरवट। वो तुम्हारी मम्मी से क्या कहती थी? सबसे पहले तो उसने मम्मी को ऐसे करा कि पापा के खिलाफ उसने भड़काया, बहुत ज़बरदस्ती करके उसने तलाक करवा दिया। उसके बाद में उसने जब तलाक हो गया तो फिर वो मम्मी को परेशान करती, हर बात के पीछे, छोटी छोटी बात के पीछे परेशान करती थी। छोटी बुलाती थी। तलाक के बाद वो घर नहीं आई और तलाक नहीं हुआ था उससे पहले आती रहती थी। उससे पहले घर आती थी तुम्हारे? आती थी। तुम्हारी मम्मी और तो अभी कहाँ रहते उस समय में? करेली। अनुपम नगर, करेली। ठीक है। और इस मतलब गांव शादी कहाँ हुई है? शादी वहाँ हुई है सराय सहावल, बदायूं। तो यहाँ कितने दिनों से रह रही हो? यहाँ हमें हो गया 2 साल हो जाएंगे 2 जुलाई को। वाली महिला थी वो तुम्हारे यहाँ बरेली में आती थी? अच्छा, रुक के भी जाती थी तुम्हारे घर पे? रुकती थी। 2 महीने रुक के गई, एक बार 1 महीने रुक के गई, एक 2 महीने। और सबको अब जब मम्मी ने फांसी लगाई तो उससे बात हुई थी कुछ? उससे रात में बहुत लड़ाई हुई थी। फिर मैं तो लड़ाई हुई थी, पता है? ये पता नहीं, मुझे हल्की फुल्की आवाज़ आई थी। मैं दूसरे साइड सोती हूँ क्योंकि मम्मी पास सोने नहीं देती हैं। अच्छा, फोन पे लड़ाई हो रही थी। क्या नाम है माँ आपका? मेरा चमेली देवी। आपकी कौन थी ये? मेरी निधि मेरी बेटी थी। क्यों फांसी लगा ली? क्या पर मैं तो यहाँ काम करती हूँ, जहाँ पर रामपुर गार्डन में। कल मैंने बात करी, मेरी बेटी लली मेरे कपड़ा सिल दिए, मैं ब्लाउज लेकर आऊँगी तो कह रही मैं होली पे जाऊँगी अपने भैया घर में, मेरे भाई के घर पर। और मैं मम्मी अब आ जाइए तो मैं आज आन कोई तो बाकी बताए लड़ाई भाई। अनीता ने बहुत जीवन से मजबूर करो घर। अनीता कौन है? अनीता है देहरादून से आगे। क्या करती है? नाम बताओ लड़की। वो प्रॉपर्टी डीलर है।
कैसे इनकी जान पहचान हुई? तो व्हाट्सएप पर टी टॉप चलाती है, हमारी लड़की कपड़ा सिलती मशीन में, कपड़ा सिलती तो बा टी टॉप पे मिली तो बा ऐसी चिपक कर रह गई। मेरी लड़की के बाल लंबे लंबे बालन में फिदा हुई गई और उसकी टी टॉप पे कतई चिपक गई। तो यहाँ आए जाए लकड़ी हमने कही तो बस लड़की से अपनी जाको संग छोड़ दे। तो कह रही बेटी मेरी आके जब मेरी मम्मी तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करती है, बहुत समझती है, अब बा अंदर अंदर जाकर बाको खोखला कर दो बाना ना मेरी बेटी को निधि को उससे चिपकी रहती ना मालूम। अब पति से छुड़वाए रहती, पति रोते रहते मेरे से कहते। तो मैंने सोची कि मेरी बेटी जिंदा रहा है कहीं भी हर बाके जोरे रहा है तो बान पेट में दाके तलाक कराए लो। और मेरी लड़की का ऑपरेशन हुई के बच्चेदानी लेकर गई बा मैं कागज रोल घंटा हॉस्पिटल में। तलाक किसने करा दिया? तलाक बाई ने करवाओ मेरी लड़की से। एक लड़का को क्या नाम था उसका? उस महिला का क्या नाम था? अनीता शर्मा। तो अनीता ने तलाक क्यों कराना चाहती? क्या उनके साथ रहना चाहती? हाँ अनीता अपने संग रखना चाहती, अपनी बीवी बनाए कर अनीता उनके पति साथ ना पति को छुड़वाए का अपने संग जीवन बिताना चाहती है निधि के संग में। अनीता ने ये कहा था कभी कि जो है तो मतलब हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर। हाँ मेरे से कही कि निधि शर्मा में भाजाई वहाँ पर मेरे जौरे में इसको इतनी खुशियाँ दूंगी, तुमने दमाद 2 कौड़ी का ढूंढा है 2 पैसे का, वो गंदी गंदी हरकतें करता है, तुम्हारी बेटी रात दिन कपड़ा सिलती है, मैं राज कराऊंगी कतई बैठी खिलाऊंगी और बाना आदमी के तलाक करवा कर फिर वहाँ बाना काम करवाओ खूब घर पर आको बाल पकड़ के मारती हुई। और वो जबरिया यहाँ पर ही आई है, चौका बासन घर का खाना पीना सब। और बाकी बेटी कुछ ना करती, वह पूछती कुछ बना लिया। जब वो आ रही यहाँ पर ही तो बाहर रोज टॉर्चर करती, तू अपने आदमी से मिलती है? आदमी तो वो कहती क्यों? तो पता ना काय से कल लड़ाई करी वाना, फिर इतने ही बीच में मैं पता ना आए कैसे फांसी लगाई। बेटी को सोन ना देती प्रियांशी को बाकी जाओ। अनीता जो है बरेली भी आई थी? बरेली ये 2 महीना रह के गई आपकी बेटी के घर? बेटी के घर पर दमाद के सामने दमाद रोते रहते, परेशान होते। दमाद कहते मेरी निधि को बचा लो, मेरे उसको कहते मैं सोती निधि बाकी बेचारू मर जाएगी इसलिए वही जिंदा रहा है। तो बान मेरे सर में तेल डालती अनीता और सब घर के तेल डालती। और जब बान निधि ने तलाक दिलवा लो फिर मौसा अनीता बात नहीं करती है। मेरी लड़की के संग जुल्म ढाई रही, कल से लड़ाई करिए, अभी 15 दिन ना भाए, देहरादून से आई है 2 महीने रह कर। आपकी बेटी ने फांसी क्यों लगाई? तो कुछ अंदाजा है आपको? जी ना पता मैं रामपुर गार्डन में पराए घर पर काम करती हूँ घरेलू। तो मैं मो को गाड़ी से छोड़ के गई, मेरी देवती ने मोए बताई कि नानी जल्दी आ जाओ मम्मी ने फांसी खाए लाई। अरे तो मैं उठ कर थड़ी ना हिम पा रही, रोती रोती। मेरी 4 बच्चन में एक निधि हीरा थी, मेरी धीर की धरैया थी, मेरा ऑपरेशन कराओ। और मोर जब मैं कहा था हाँ वो बुलाए लेती नटखट कर कि जल्दी आ जाओ ना मैं जीऊंगी ना मैं मर जाऊंगी। हाँ तिबा को रह आई तो वो घर बांध के लिए टॉर्चर कर रही कि घर बेच दे, तू यही रहा, तू ना आदमी तो छोड़िए दो। अब तो कागज पर कहती मैं घर नहीं छोड़ूंगी, अपने ही घर ही रहूंगी। बच्चे साथ में थे, बच्चों को साथ में रखना चाहती थी? लड़की को अलग सुलाती, जाको संग ना सुलाती, या दोनों जने संग लेटते या सुलाती, कभी कभार तो पानी घाई सुलवाती जाको। तो आपकी बेटी आपकी निधि के साथ में वो अनुपम जो थी लेटती थी, बहू लेटती उसके संग में, अब हूँ लेटती। मैं भी 8 दिन रह के आई तो कागज बीमार मैं रह के आई तो मोना बहुत मिना करी। तो लड़की के पता ना क्या करो, अब अपने पति को रोती बहुत याद करती। तो अब हाथ पे लिख के गई है कि कागज मैं मेरे पति देव मेरी दोनों बच्चन को बहुत खुश रखना, मेरे पति देव मेरे बच्चन को बहुत खुश रखना। मैं कैसे जीऊंगी?